तहसीन, मुझे एक माँ की ज़रूरत पड़ गई, अर्जेंट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। या इट इज़। अब मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रही, बताओ। सब इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, अधूरी है। हेलो स्वीटहार्ट। सना। ये तुमने मुझे स्वीट हार्ट कब से कहना शुरू कर दिया? तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, टफर सिखा रही हूँ तुम्हें। आज व्हेन यू गो टू द ऑफिस ना, तो बड़ी डैशिंग तरीके से एंट्री मारना, हाँ। और फिर जैसे आप ही पर नजर पड़े ना, तो बड़े ग्रेसफुल हैंडसम अंदाज में तुमने कहना है, हेलो स्वीटहार्ट, ठीक है? और मेक श्योर इट्स नॉट चीप एंड फिल्मी, बड़े नेचुरल और ग्रेसफुल तरीके से एंट्री मारनी है। हेलो स्वीटहार्ट। ठीक है, साथ में अपना रेजिग्नेशन भी टाइप कर देता हूँ और पिछले दरवाजे से भाग जाता हूँ। खुदा के वास्ते सना, ये अपने जो फजूल आइडियाज है ना, अपने पास ही रखा करो। यहीं ले आओ। सेठ, आपने हमें अपने साथ ही गाड़ी में बिठा लिया। लगता है पैसा वैसा नहीं है तुम्हारे पास। अरे मियां, आपको क्या लगता है कि हमने मकरूज होने के लिए आपके खान साहब को ही क्यों चुना? हम बताते हैं। दरअसल, खैर जाने दीजिए। अब तो आप भी हमसे इतने आशना हो चुके हैं कि हमारी ज्यादातर गुफ्तगू बात के बगैर ही हो जाती है। बड़ा लुत्फ और सुकून है ऐसे मरासिम में, बल्कि इसको तो आप खुदा की एक नेमत ही समझिए खान साहब। क्या समझ लूं? हाँ, ये जो उर्दू तुम बोलते हो, ये हमारी समझ में नहीं आता है। पैसा है तो दो, वरना। अरे वरना क्या मियां? वरना तुमको 100 दफा समझाया है, मेरा नाम मियां नहीं है। मियां दूसरा आदमी है, वो पतले वाला खान साहब का मुंशी। मेरा नाम दिलावर है। तुम्हारी दुनिया में ना सही, मगर हमारी दुनिया में दिलावर का नाम लेते हुए लोगों के हल्क खुश्क हो जाते हैं। हाँ, हल्क खुश्क। फजूल फजूल ना तुम और आप ही हो, समझे? एक आप ही है जिन्हें रोमांस की स्पेलिंग तक नहीं आती है, और एक तुम हो, एक अच्छी लाइन तो मार नहीं सके पिछले 10 दिन में। और मुझे लगता है तुम अपनी बॉस से डरते भी हो। व्हाट? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। प्रोफेशनल रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। भाई, तो अब वो सिर्फ तुम्हारी बॉस ही तो नहीं रही ना। और अगर डरते नहीं हो तो फिर आज जाके कह डालो, हेलो स्वीटहार्ट। नो। वजह फरमाया आपने। ये नाम मुंह में आते ही बड़ा तल्ख सा जायका महसूस होने लगता है। ठीक है, ठीक है। पैसे हो गए? दिलावर, रकम में कुछ ताखीर सी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में आपको ये रकम देना नहीं लिखा, और आपकी भी किस्मत में हमसे ये रकम लेना नहीं लिखा। असल में सोचते कुछ और हैं और किस्मत कुछ और ही लिख देती है। लिसन,
आज के बाद तुम सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस पर चलोगे, वरना शादी के बाद भी ना यस बॉस ही बोलते रहोगे, वो भी अगर शादी हुई तो। बाय सना, आई एम गेटिंग लेट। एक मिनट, बात सुनो मेरी। और ना तुमने आज जाके सना, जिस तरह वो एक टूरिस्ट गाइड होता है ना, तुम एक रोमांटिक गाइड लिखो, उसे छापो, पब्लिश करवाओ, मैं खुद ही देख लूंगा। मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड अ गाइड, ठीक है? यस यू डू। आप ही को भी चाहिए और तुम्हें भी चाहिए, तुम दोनों के अलावा पूरी दुनिया ठीक है। ओके सना, आई एम लेट। अच्छा बोलना जरूर। हेलो स्वीट हार्ट। असद, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता ही है ऑफिस है, पागल तो नहीं हो गए? असद स्वीट हार्ट। यार चुप शमड़ा यार, तुम खान से बात करो, बल्कि मैं खुद उससे बात करता हूँ। मैं इजाजत लेता हूँ खान से तुमको मारने की, पैसे हम उसको खुद दे देगा। अरे बात करवाओ मियां। एक तुम्हारा मसला क्या है? तेरे मियां की तो। हेलो खान, अस्सलाम वालेकुम, दिलावर बोल रहा हूँ। खान साहब, ये आदमी ठीक नहीं है। ओ खान, इसके पास ना पैसा है और ना ये कभी देगा। खान, ये आदमी पता नहीं क्या बोल बोल कर, अल्लाह जाने क्या बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। खान, आप हमारे को इजाजत दो, हम इसको मारेगा। जी खान, ये पकड़ो, खान से बात करो। पता नहीं खान को तुम्हारे साथ क्या प्यार है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? हाल व अहवाल तो बखैरियत है ना आपके? अरे नहीं, ये नादान जवान, इसकी बात मैं कैसे पकड़ सकता हूं? वार खाली गया खान साहब, तीर चलाया तो था, पर एक ढाल मौजज़तन कुछ यूं सामने आई कि हवास बहाल होने तक निशाना ही अपनी जगह से गायब हो चुका था। एक हफ्ता कम है, एक महीना भी काफी नहीं, 1 साल की मुद्दत दरकार है। 1 साल खान साहब, फिर आपको दिलावर मियां को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको बड़ा खान क्यों बुलाया जाता है ये आज पता चला। बस दुआओं में याद रखिए। जी खान। जी खान, हम तो आपके हुक्म का गुलाम हैं। अगर ये आदमी ठीक नहीं है, जी ठीक है, खुदा पमन। अपना ख्याल रखना दिलावर दिलावर, दफ्तर में देर हो रही है और ताखीर से पहुंचना गैर जिम्मेदारी की अलामत। आप तो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि चलो भाई आसिफ, दफ्तर के लिए देर हो रही है। लोग वक्त लिए बगैर ही आ जाते हैं आजकल। अदब व आदाब का लिहाज ही नहीं रहा। चलो। ज़ेबा, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। लोधी ने बताया कि तुम यहाँ ऊपर हो। कभी कभी आ जाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, हवा भी चल रही है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि छत का रास्ता है भी कि नहीं।
I'm sorry. क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? काफी सोचा है मैंने, शायद मैं तुम्हारी शर्त मंजूर कर सकता हूं। मेरा मतलब है, मुझे कोई एतराज नहीं है शादी के बाद तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊं। थैंक यू। मगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब्बा इसके बारे में क्या कहेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं उनका दिल दुखाकर ही सब कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उनसे बात करनी होगी, लेकिन जरा तरीके से। और उसके बाद वो क्या कहते हैं मैं ये भी नहीं कह सकता। तो करो ना बात उनसे। किस तरह कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा? तुम खुद? अजीब सा लगेगा। मेरे ख्याल से अगर शर्जील साहब तुम्हारे लिए बात करें तो बेहतर है। देखो, वो तुम्हारे और सना के गार्डियन है, तुम्हारे लिए बाप की जगह है। तो अगर ये बात मेरा शिफ्ट होकर तुम्हारे घर आने वाली बात, अगर ये बात भी शर्जील साहब अब्बास से करें तो बेहतर होगा। सिवा मुझसे नहीं बोला जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अब्बास समझे मैं उन्हें छोड़कर। असद, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, एहसास है मुझे। सोशल प्रेशर्स भी होंगे और हो सकता है अब्बा की तरफ से भी हों, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये फैसला तुमने अपने दिल से किया है? क्या तुम वाकई दिल से कबूल कर सकते हो मेरे पास आके रहना? हाँ, मैंने सोच लिया। तो बस फिर ठीक है, तुम्हारे अब्बा से सिर्फ शर्जील अंकल ही नहीं बात करेंगे, मेरी माँ भी करेगी। माँ? हाँ, अब जो तुम्हारे अब्बा हमारे घर आएंगे तो उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से होगी। कौन सी मम्मी? बिल्कुल चलेंगे। दावत पर ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी तुम्हारी बॉस की तरफ से। अब्बा, उसने बॉस बनकर दावत नहीं दी। ज़िवा मेरी दोस्त भी है। हाँ, और छोटी वाली मेरी। जी बिल्कुल। अब्बा, वो दावत पे बुलाने की वजह थी, ज़ेबा अपनी माँ से मिलाना चाह रही है। अच्छा। ओ, पर बेटा, जहाँ तक मुझे याद है तूने मुझे बताया था कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही। जी पता नहीं, अब उसने तो यही कहा है। और तूने गौर से भी सुना है, हो सकता उसने खाला या फुफो कहा हो। शायद, बल्कि आप ठीक ही कह रहे हैं, मैंने गलत सुना होगा। हाँ, वही तो। अच्छा भाई, ये बता के जाना कब है, क्योंकि तुझे पता है मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, इस हफ्ते मेरी बहुत दावतें हैं। अब्बा, इतवार की रात को। इतवार की रात को? इतवार की रात? इतवार मतलब संडे? संडे ओए, और संडे ਨੂੰ तो मैं गुजरन वाले जाना सी। सूधी भट्ट दे नाल चिड़ियां दी स्पेशल दावत है उथे। लेकिन तू फिक्र ना कर मेरे बच्चे, तेरी बॉस की दावत के सामने दुनिया की सारी दावतें कैंसिल। मैं सूधी भट्ट से कह दूंगा कि वो पैक करा के ले आए। इतवार बिल्कुल ठीक है, कंफर्म? ठीक है, थैंक यू अब्बा। अब्बा, वो ज़रा वो फॉर्मल सा सिलसिला है, वो कोट पैंट टाइप। वो तुम्हें क्या हो गया है? ना, ये दावत है या मीटिंग? अजीब मशकूक बातें कर रहा है तू। पुरस्कार माँ, खाला या फुफो, जो कोई भी है, उस पर तेरा ये पुरस्कार ले जा, और फिर तू इतनी तमीज़ से बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा शक तो मुझे तेरी शर्म और झिझक पर आ रहा है, जिससे तू ये सब कुछ बता रहा है मुझे। और सही सही बता दे। और बात क्या है, क्यों जाना है, और कोई गबन शबन तो नहीं कर दिया दफ्तर में? अब्बा,
आप कैसी बातें करते हैं? और जो भी करता हूं शर्मा के नहीं करता। तो कौन शर्मा रहा है? तू और कौन? बेटा जी, दुनिया के 37 मुल्क घूमे हैं तेरे इस बाप ने। जहां जहां भी जहाज लेकर गया हूं, लोगों को पढ़ता रहा हूं। फर्क है बड़ा मुल्कों मुल्कों की कौमों में, लोगों में, लेकिन शर्माने का तरीका एक ही है सबका, और वजूहात भी एक ही हैं सबकी। या तो गलती पे शर्माते हैं, या जुर्म पे, या फिर प्यार मोहब्बत पे। अब तू बता, तेरा कौन सा वाला मसला है? अब्बा, बेटा फिर इतनी शर्म तो प्यार मोहब्बत वाली होती है। अब्बा, मैंने और जेबा ने शादी करने का सोचा है। क्या? ये तो अच्छी सोच है। तू शर्मा क्यों रहा है? और कैरी ऑन। वाह, मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इट्स अ मच बेटर प्लान। ऐसा ही करते हैं। आप इस तरह करें, आप नताशा से कह के मेल भी भिजवा दें और डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लें। ठीक है बेटा। वैसे बेटा प्लान तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। अगर कहो तो एक दिन और सोच लें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। मेरा ठीक है, आपका बेहतर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू इट। ओके। एक और बात बतानी थी मुझे आपको। मैंने तहसीन आंटी को बुलवा लिया फौरन। तहसीन? वो मैं असद के अब्बा से बात करने के लिए? हर बात फौरन समझ आते हैं आप। बेटा हम तुम्हारे असद के साथ रिश्ते से बहुत खुश हैं, और इससे भी ज़्यादा खुश हम इस बात पर थे कि एक बाप बनकर हम तुम्हारी बात तय करेंगे और तुम्हें बेटी की तरह रुखसत करेंगे। लेकिन बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। अंकल आप तो हैं ना, और आप हमेशा रहेंगे। बस तहसीन का मैंने ये सोचा कि ज़रा असद के अब्बा के सामने बेहतर। हो गया तहसीन से मिले हो। चलो कुछ हमारी पुरानी यादें ही ताज़ा हो जाएंगी। कुछ खाओगे? नहीं कुछ तो खा लो। नहीं, आई एम नॉट हंग्री। या आई हैव टू गो। 3 बजे का अपॉइंटमेंट भी है मेरी। ये क्या बात हुई? फिर आए क्यों थे? लंच ब्रेक थी और मैं जेबा को अवॉइड कर रहा था। हैं? अवॉइड कर रहे थे? तुम्हें तो उनके साथ अभी चिपका हुआ होना चाहिए। इतनी सारी बातें समझाई थी, इतना बड़ा लेक्चर देते, कुछ समझ नहीं आई तुम्हें? देखो, मेरी जेबा से डिटेल में बात हुई है।
और मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। अब्बा का इशू है, उन्हें कैसा लगेगा और मुझे कैसा लगेगा। देखो, आई एम नॉट अ वुमन। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे लिए एक्सेप्ट करना इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो ना जाने अब्बा को कैसी बात लगेगी है। और मैंने कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी में कोई दुख नहीं पहुंचाया। देखो, तुम इस सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, आई विल टैकल हर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं जेबा से बात कर चुका हूं। वो शादी के बाद मेरे घर में रहने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। दिस क्लॉज इज नॉट ओपन फॉर डिस्कशन। क्या यार, neither was your marriage। मगर मान गई है ना। देखो, आप ही ना मुझसे नहीं जीत सकती। इतना आसान नहीं है सना। अंकल, सना के वाक्य का कुछ पता चला? अरे अरे वो हम तुम्हें बताना ही भूल गए भाई। आज सुबह ही हमारी बात हुई और पता ये चला है कि वो दोनों इस इलाके में कई वारदातों में मुलव्विस हैं, लोगों को लूटने और उनको अगवा करने के लिए। और एटीएम के बाहर से तो वो कई लोगों को अगवा कर चुके हैं बेटा, ताकि उनसे मजीद रकम बटोर सके। लेकिन बेटा, उन्होंने कभी भी किसी से तावान नहीं मांगा, बल्कि कुछ देर बाद उन्होंने अगवा शुदगान को छोड़ भी दिया। ओके, ग्रेट। दैट मीन्स के स्पेसिफिकली टारगेटेड किडनैपिंग नहीं थी। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं थी। गॉड। बल्कि तुम यकीन करो कि बड़ा सुकून हुआ हमें ये जानकर कि कोई दुश्मनी का या कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। ये बहुत जल्द ही पकड़े जाएंगे दोनों। खतरे की अब कोई बात नहीं। अंकल, मैं यहाँ पे ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी और अगर वो पकड़े गए तो आप प्लीज़ उन लोगों से कह दीजिएगा कि हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। बस हमारी तरफ से आप माफ़ कर दें, और मैं नहीं चाहती कि सना इतनी मुश्किल से सब कुछ भूली उससे दोबारा याद करवाया जाए। सना को इस मामले में मुलव्विस नहीं किया जाएगा और तुम भी ये सब भूल जाओ और सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। जी अंकल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वैसे भी आज उसने एक और अजीब सी बात की है। अब क्या बोला है उन्होंने? आई एम रियली सॉरी सना, लेकिन जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी अम्मी हाँ, मैंने नहीं देखा उन्हें कभी। Why are you asking? तुम्हें तो पता है ये सब कुछ। जेबा कह रही थी कि जब मेरे अब्बा आएंगे तो वो तुम्हारी अम्मा से मिलेंगे। अम्मा? कौन सी अम्मा? क्या बातें हो रही हैं? एग्जैक्टली, ये क्या बातें हो रही हैं? जी मैडम। असद साहब कहाँ हैं? वो लंच पर गए हैं, कह रहे थे 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा, जैसे आए मुझे बताना। जी मैडम। पूरी बात बताओ। देखो, मैंने जेबा को कहा था कि जब अब्बा आएंगे तो वो उससे तो नहीं बात कर सकते ना रिश्ते की। बेहतर है कि शजील साहब को बुला ले, ही इज योर गार्डियन, फैमिली की तरह है। नाम क्या बताया था? नाम नाम तो कोई नहीं बताया। तहसीन। तहसीन कौन है? सौतेली माँ थी मेरी। तुम लोग की सौतेली माँ? Hate her। यार, मैं बहुत लेट हो गया और भी कंफ्यूज्ड हो गया।
सर जी, इस चाल के बाद अब मुझे यकीन हो गया कि 4 साल के इंतज़ार के बाद मैं आपसे जीत रहा हूँ पहली दफ़ा। हर बिसात में तुम्हें कभी ना कभी ये गलत फहमी ज़रूर होती है नासिर मियाँ। आज गलत फहमी नहीं है सर, अपनी रानी को बचाइए। अगर रानी को बचाते हैं तो राजा ही नहीं रहेगा। तुम इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना नासिर मियाँ कि तुम हमसे जीत जाओगे, क्योंकि हम सारी उम्र रानी के बगैर ही खेलते आए। लेकिन सर, आज आपको अपनी रानी की ज़रूरत महसूस होगी। Right, and I think, look, a lot of the free traders and conservatives like myself were very much for the punishing ZTE because there were some violations there that should be punished, as opposed to imposing tariffs or arbitrary numbers like 200 million. खबरें देख रहे हैं जान। वही फजूल रोज की बेकार खबरें हर रोज तो बदल जाती हैं, बल्कि घंटों में ही पुरानी हो जाती। क्या फायदा है ये खबरें देखने का? कभी देखोगी तो पता चलेगा ना कि क्या फायदा है। अच्छा, खबरों को छोड़े ना, मुझे बातें करते हैं ना। क्या बातें करनी है तुमने? बस ऐसे ही बात करनी। अच्छा 2 मिनट है, बस ये खत्म हो रहा है। वो असद बता रहा था कि काफी अजीब सी बात थी। कह रहा था कि ज़ेबा के रिश्ते के लिए अब वो तुम्हारी अम्मी से मिलने आएंगे। ये सब तुम्हें सब कुछ पता था? आपने तहसीन को बुलाया? तहसीन आंटी बड़ी है तुमसे यार। आपने तहसीन आंटी को बुलाया? उनको ये सब कुछ बताने की जरूरत भी क्या थी? वो हैं कौन? हैं तो सौतेली माँ। सिर्फ सौतेली माँ नहीं थी वो कभी। सना, तुम नहीं समझोगी, और अपनी जगह तुम ठीक भी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। वो औरत कभी भी हमारी माँ बन ही नहीं पाई, एक लम्हे को भी नहीं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी भी उन्होंने मेरा कोई एक आंसू भी पोंछा हो। हम तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैं इतनी छोटी सी थी और मेरे लिए कभी उनकी गोद में जगह ही नहीं। कपड़े जो खराब हो जाते होंगे। सना, मेरे कपड़े तुम देख नहीं रही हो? मैं तैयार हो रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मम्मा मुझे भी आपके साथ तैयार होना है। सना, सकीना, सकीना। मम्मा पर मुझे आपके साथ तैयार होना है। सना बेटा जिद नहीं करते, तैयार हो रही हूँ ना मैं, जाओ यहाँ से। प्लीज। सकीना, इसको लेकर जाओ। जी। मम्मा, मम्मा मुझे आपके साथ। मम्मा, मम्मा। सना, सकीना। जी जी, आओ सना, अभी हम खेलेंगे ना बाहर, है ना, अच्छे अच्छे गेम। सना वो इतनी भी बुरी औरत नहीं है, और हम इस बारे में आई नो यूर राइट मेरा बच्चा, बट कितनी बहस करेंगे अब इसी टॉपिक पे हम? बस कर दो ना आप, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। नहीं आपी, मुझे नफरत है उस औरत से, क्योंकि उस औरत के पास हमारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप उस औरत से ताल्लुकात रख कैसे सकती हैं? Sometimes I really don't understand you. तुम चाहती हो ना कि मैं असद से शादी करूं, तो इसके लिए मुझे तहसीन की जरूरत है। वो जैसी भी है ना, मेरी दोस्त भी तो है।
और इस शादी के लिए सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता। सो प्लीज लेट मी हैंडल इट द वे आई एम। तुम्हें पता लग जाएगा मैं ठीक थी। क्या बात है? हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा जनाब का। तुम वो भांप लेती हो हमारे बारे में जिस पर हम 7 पर्दे डाले रखते हैं। एक एक करके ये पर्दे हटाने में कोई 7 साल भी तो लगे हैं शिरजीत। अच्छा, लेकिन हमें तो कल की बात लगती है। तुम्हारी ये बातें वो पर्दे वापस नहीं डाल सकती। बताओ बात क्या है? हुक्म। हुक्म नहीं, सवाल। हुक्म से तो तुम्हारे जैसे लोगों को चिढ़ होती है, अलबत्ता सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं, शरीफ जो ठहरे। वो भी बिल्कुल इसी तरह जानती थी कि सवाल कब पूछना है और हुक्म कब देना है। कौन? तुम्हें हुक्म देने वाली का नाम तो मैं ज़रूर पता करके रहूँगी। तहसीन शाहिद अली खान की दूसरी बीवी थी। एक फिल्मी एक्ट्रेस थी। अभी 2 ही फिल्में की थी उसने कि शाहिद की नज़र में वो समा गई। शोहरत की बुलंदियों को छुआ नहीं था उसने, लेकिन छूने की आग बहुत जोर से भड़क रही थी उसके दिल में। ये आग ज़्यादा देर दहक नहीं पाई और जब आग बुझी तो घर भी जल चुका था। तहसीन न सना और ज़ेबा की अच्छी माँ बन पाई और ना ही शाहिद की वो बीवी जिसकी उसने चाह की थी। तहसीन, मैंने क्या कुछ सोचा था और ये सब क्या हो रहा है? देखो तहसीन, मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बच्चियों के लिए एक माँ चाहिए थी। एक ऐसी माँ जिसकी आगोश में मेरी बच्चियों का बचपन संवर जाए। हाँ तो मैं हूँ तो सही उनकी माँ। नहीं, तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो। इसके अलावा तुम्हारा किसी चीज पर ध्यान ही नहीं जाता। ये मेरे करियर का बहुत अहम वक्त चल रहा है और ये बात तो मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही बता दी थी कि मैं अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ूंगी। तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम छोड़ दो? बस हम तीनों को मत छोड़ो। देखो, मैं अपनी बेटी ज़ेबा और सना को वक्त नहीं दे सका और तुम्हारे पास भी ना उनके लिए वक्त है और ना मेरे लिए। क्या हो गया शाहिद? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस कुछ टाइम की मोहलत दे दो। मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। बात गिले शिकवों की नहीं है तहसीन, बात मेरी बच्चियों की है। तलाक के बाद तहसीन का नाम सिर्फ फिल्मी रिसालों के अंदर के सफ़ात में ही कभी कभार पढ़ने को मिला। मगर आज ये तहसीन तुम्हें क्यों तंग करने लगी? आज तहसीन दोबारा हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं गई ही नहीं थी, सिर्फ हमारी नज़रों से उछल हो गई थी। अगर आ भी गई है तो तुम क्यों परेशान हो?
वो तुम्हारे बॉस की दूसरी बीवी थी, तुम्हारी तो नहीं। शाहिद अली खान से उसको मिलवाने वाले हम ही थे।